हालेलुया। आप सभी का स्वागत है इस सुबह की प्रार्थना में। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और जलाली नाम में आप सभी को जय मसीह की। हर एक जन सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करे, उसकी सारी भलाइयों को याद करते परमेश्वर का धन्यवाद करे। एक और नई सुबह के लिए, एक और नए दिन के लिए, खूबसूरत समय के लिए सभी जन तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। परम प्रधान परमेश्वर का धन्यवाद करे, स्तुति के योग्य परमेश्वर का धन्यवाद करे, स्तुतियों में विराजमान परमेश्वर का धन्यवाद करे, तारीफ के लायक प्रभु यीशु मसीह का सभी जन इस समय में धन्यवाद करते हुए थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु हमारा परमेश्वर, जब हमारे प्रतिदिन के बोझ को उठाते हैं आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमें संभालने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमारे आने और जाने मार्गों में परमेश्वर हमारी अगुवाई करते हैं, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के सम्मुख बैठना चाहते हैं। सुबह के समय में सबसे पहले अपने समय का जो पहला हिस्सा है वो परमेश्वर को देना चाहते हैं, वो परमेश्वर के साथ स्पेंड करना चाहते हैं, प्रभु के साथ संगति करना चाहते हैं, पर किसी न किसी कारण से या किसी परिस्थितियों से, सरकमस्टांसेस के कारण वो प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, वो परमेश्वर के सम्मुख नहीं बैठ पाते, वो अपने समय का पहला भाग वो परमेश्वर के सम्मुख नहीं बैठ पाते। इसलिए सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। जितने जन इस समय परमेश्वर के सम्मुख बैठे हैं, प्रभु के साथ संगति कर रहे हैं, सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। उस सर्वशक्तिमान प्रभु का धन्यवाद करें, परम प्रधान परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। महान परमेश्वर का धन्यवाद करें, युगानुयुग जीवित प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें, प्रेम और शांति का परमेश्वर आज उसका धन्यवाद करें, अनादि परमेश्वर का धन्यवाद करें, तेजों में परमेश्वर का आज सभी जन धन्यवाद करते हुए थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु आपकी तारीफ, आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते प्रभु यीशु राजा, सब कुछ पूरा करने वाले प्रभु आज हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, प्रेज बी टू गॉड। प्रभु यीशु राजा आपकी सारी भलाइयों को याद करते हुए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें कभी छोड़ा नहीं, कभी त्यागा नहीं प्रभु, आज हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, प्रेज द लॉर्ड। हर एक जन कहे प्रभु आपका धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, सुंदर सुबह के लिए, एक खूबसूरत समय के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, बहुत सारे हमारे जीवन में ऐसे समय आए जिन समय में परमेश्वर ने हमारी अगुवाई की, सबने हमारा साथ छोड़ देने से भी प्रभु ने हमारी अगुवाई की, प्रभु ने हमें छोड़ा नहीं, त्यागा नहीं, अपने वायदे को पूरा किया प्रभु ने, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रभु ने हमारी अगुवाई की है, अनजान रास्तों में भी परमेश्वर हमारे साथ रहे। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर थे जो वो हनोक के साथ साथ चलते थे, और वैसे ही हनोक भी परमेश्वर के साथ साथ चलता था, प्रभु की आवाज को सुनता था और जैसे परमेश्वर से गाइड करते थे, यही मतलब है कि वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। प्रभु के वचन में लिखा है कि मूसा के साथ परमेश्वर एक मित्र के समान, एक फ्रेंड के साथ, एक दोस्त के समान आमने सामने बात किया करते थे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हमारा परमेश्वर हमें अपने अनमोल कहता है, हालेलुया। वो कहता है कि हम उसके प्रिय जन हैं, हम उसकी संतान हैं। आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें जिसने हमें अपनी शांति दी, जिसने हमें अपना प्रेम, वो अगापे प्रेम, वो अनकंडीशनल प्रेम से भरा है। आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, प्रेज बी टू गॉड। सेनाओं के यहोवा का धन्यवाद करें, आश्चर्य कर्म को करने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें, पराक्रमी परमेश्वर का धन्यवाद करें, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करें, हमारे सच्चे परमेश्वर का आज सभी जन धन्यवाद करते हुए हमारे दयालु प्रभु का धन्यवाद करें, करुणा निधान प्रभु का धन्यवाद करें, करुणा में परमेश्वर का आज सभी जन धन्यवाद करते हुए सेनाओं के परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हमारे जीवन में अपने गहरे वचनों के भेद को खोलने वाले परमेश्वर का आज सभी जन धन्यवाद करें। वो हमारा परमेश्वर जो टाइम टाइम पर हमारी सारी जरूरतों को पूरा करते हैं, मुहैया करते हैं स्वर्ग से, आज परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमारे जीवन में सब कुछ बढ़ा के देने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें, हमें विजय देने वाले प्रभु का धन्यवाद करें। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि प्रभु ने मूसा को गाइड करते हुए कहा कि तुम चुपचाप रहो, इजरायलियों को कहो कि तुम चुपचाप रहो, मैं तुम्हारी लड़ाइयों को लड़ूंगा, मैं तुम्हारी अगुवाई करूंगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, और जिन मार्गों में तुम्हें चलना होगा मैं तुम्हारी अगुवाई करूंगा। सच में वो हमारा परमेश्वर हमारी लड़ाइयों को लड़ता है। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जब परमेश्वर के इस वचन को पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं तो वो अपने जीवन में जान पा रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे समय आ जाने से भी परमेश्वर ने अगुवाई की है, प्रभु ने आंसर दिया है, प्रभु ने रास्तों को खोला है, लड़ाइयों को लड़ा है, आगे होकर के परमेश्वर ने लड़ाइयों को लड़ा है, केसेस से परमेश्वर ने जयवंत बनाया है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें क्योंकि वो अपने वायदों का सच्चा परमेश्वर है
और वो दूर और निकट का परमेश्वर है। इसलिए आज आप जहाँ कहीं से भी प्रभु की हजूरी के साथ कनेक्टेड है, भारत के किसी भी स्टेट से हो सकते हैं, हो सकता है आप फॉरेन से प्रभु की हजूरी के साथ कनेक्टेड है। आज एक एक जन, जितने जन परमेश्वर की हजूरी के साथ कनेक्टेड, हो सकता है कि आप अपने जीवन को लेकर के बहुत चिंतित है, दुखी है, निराशा में है, लगातार सोचते रहते हैं क्योंकि आपके जीवन के हालात कुछ इस तरह से बने हैं। आज परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करने की जरूरत है, प्रभु के हाथों में सब कुछ देने की जरूरत है। वो हमें संभालने वाला परमेश्वर है। हमारे मांगने से पहले हमारे जीवन में एक एक जरूरत को वो मुहैया करने वाला परमेश्वर है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, प्रेज बी टू गॉड। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें कि बहुत सारी ऐसी बातें थी, बहुत सारी ऐसी आपकी जरूरतें, आवश्यकताएं थी, जब अभी आपने अपना मुंह नहीं खोला, पर परमेश्वर ने आपके लिए वो मुहैया कर दिया, आपके लिए उन चीजों का परमेश्वर ने इंतजाम किया। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो सदा काल के लिए विराजमान परमेश्वर, आज उसका धन्यवाद करें। प्रभुओं के प्रभु का, सेनाओं के यहोवा का, राजाओं के राजा का आज धन्यवाद करें। हमें चंगा करने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमारे आगे आगे चलने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमारे महान और अति स्तुति के योग्य परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमारा प्रभु जो भला है, आज उस परमेश्वर का सभी जन धन्यवाद करें। स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, प्रेज बी टू गॉड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हर एक जन परमेश्वर का धन्यवाद करे। जब आप अपने जीवन में प्रभु की भलाइयों को याद करें तो आपको याद आ रहा अपना वो समय, परमेश्वर का जो आपके जीवन में दिखाया अद्भुत समय, आपको याद आ रहा है कि किस तरह से परमेश्वर ने आपके अकेलेपन में सहायता की, आपको परमेश्वर ने बड़ा सहारा दिया, आपको संकटों में से निकाला, आपको दुख की घाटियों में से परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य और बड़े हाथ को बढ़ा करके निकाला। उन सब आशीषों और बरकतों के लिए, परमेश्वर की हमारे जीवन में की भलाई के लिए आज प्रभु का धन्यवाद करें। धन्यवाद करें कि प्रभु ने हमें अंधकार में से निकाला है, अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ा करके हमें अंधकार में से निकाला। इसलिए परमेश्वर का सभी जन धन्यवाद करें। प्रभु का वायदा है, परमेश्वर ने हमसे प्रॉमिस किया और प्रभु ने कहा कि देख, मैंने तेरा चित्र अपने हाथ की हथेलियों पर खोद करके बनाया है, तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। प्रभु के इस महान वायदे के लिए धन्यवाद करें। परमेश्वर ने सच में हमारी रचना अपने हाथ की हथेली पे खोद करके किया है। इसलिए जो हमारी सिचुएशन है, हमारी जो परिस्थितियां, हमारे जो चिंताएं हैं, जो दुख है, जो परिस्थितियां हैं, वो हमारे परमेश्वर के सम्मुख सदैव बनी रहती है। दैट मीन्स कि प्रभु को हमारा ध्यान है। उसका वचन कहता है कि अपनी सारा बोझ, सारी चिंताएं मेरे ऊपर डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। और सच में हमारा परमेश्वर हमारा ध्यान रखने वाला, हमारी चिंता और हमारा फिक्र करने वाला प्रभु है। प्रभु का वायदा कि मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। और सच में ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां थी जब हम अकेले पड़े तो प्रभु हमारे साथ चले, प्रभु हमारे आगे आगे चल के हमारे लिए मार्गों को परमेश्वर ने सीधा किया, टेढ़े मेढ़े मार्गों को प्रभु ने प्लेन किया, बना दिया, रास्तों को जो बंद थे वो खोल दिए, सारे मार्ग परमेश्वर ने हमारे लिए सीधे किए। परमेश्वर ने अपने वायदे के अनुसार हमारे जीवन में काम किया कि जब तू जल में होकर के चले तो भी परमेश्वर कहते कि मैं तेरे संग रहूंगा। जल जो है, प्रभु का वायदा है कि जब तू जल में होकर जाए तो मैं तेरे संग संग रहूंगा। जल जो है वो दुख को दिखाता है। परमेश्वर कहते हैं कि तू जब तू जल में होकर, इसका मतलब यह है कि जब हम दुख की घाटियों में से, दुख जैसी परिस्थिति में होकर चलेंगे तो प्रभु का वायदा है कि वो हमारे संग है। हो सकता है कि आप अपनी परिस्थिति को लेकर इतना दुखी हैं कि आपने अपने जीवन को खत्म करने का निर्णय लिया है। आपके सर के ऊपर कर्जा है, आपने पैसे देने हैं पर आपके पास इंतजाम नहीं है, पैसा नहीं है देने के लिए। प्रभु कहते हैं कि उन परिस्थिति में भी मैं तेरा इंतजाम करने वाला, तुझे मुहैया करने वाला परमेश्वर हूँ। यदि तुम विश्वास में अड़े और खड़े रहे, प्रभु के साथ बने रहे, तो वो हमारा परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे संग रहूंगा। परमेश्वर का वायदा है कि जब तू नदियों में होकर के चले तो वो नदियों का पानी भी तुझे डुबा ना सकेगा। प्रभु का वायदा है कि जब तू आग में चले तो वो आग की आंच भी तुझे ना लगेगी, उसकी लो तुझे जला ना सकेगी। और सच में हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां जो ऐसी थी कि हम आग में से चल रहे हैं, ऐसी परिस्थितियां थी कि हम पानी में से चल रहे हैं। हमारे परमेश्वर ने वो सब परिस्थितियों को हमारे जीवन में से हटाया, पीछे किया रुकावटों को और हमें जयवंत बनाया। परमेश्वर हमारे संग रहे, हमारी अगुवाई, मदद किया, सहायता किया। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें क्योंकि वो सच में हमारे जीवन में अपने वायदों को पूरा किया है। आज परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद
धन्यवाद यीशु, प्रेज बी टू गॉड। सभी जन इस सुबह के समय में अपने आप को पूर्ण रीति से परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। अपने आत्मा और अपने प्राण और अपने शरीर को पूर्ण रीति से परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। इस सुबह के समय में हम अपने परमेश्वर के पवित्र वचन को ध्यान करते हुए पढ़ेंगे मत्ती 16 अध्याय उसका 13 वचन से। सभी जन ध्यान से सुने। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ यिर्मयाह या भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु मसीह खुद अपने चेलों से पूछ रहे हैं कि मसीह के बारे में लोग क्या कहते हैं, कि जो प्रभु यीशु मसीह होगा वो कैसा है, उसके बारे में लोगों की क्या विचार है, उसके बारे में लोग अपने मन में क्या सोचते हैं कि वो कैसा होगा। प्रभु के चेले क्या बोलते हैं कि कुछ कहते हैं कि वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, जो मसीह है वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। कोई कहता है कि वो एलिया ही है, कोई कहता है कि यिर्मयाह है, और कोई कुछ जो पुराने भविष्यद्वक्ताएं हैं उनमें से कोई एक को कहता है। फिर प्रभु अपने चेलों से पूछते हैं कि तुम बताओ, तुम क्या कहते हो? उनमें से पवित्र आत्मा की अगुवाई से जो कि पतरस, वो कहता है, प्रभु का कहता है कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु अपने ही बारे में पूछ रहे थे कि लोगों की, अपने चेलों को पूछ रहे हैं कि क्योंकि वो उनका काम था कि वो परमेश्वर के साथ तो रहते थे, पर वो मतलब कि वो इवेंजलिज्म जैसा काम भी करते होंगे, इसलिए परमेश्वर उनसे कहते, क्योंकि कलीसिया के लोगों की जो इंटरेक्शन थी वो ज्यादा क्या थी, वो चेलों के साथ थी। हालेलुया, इसलिए प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से पूछते हैं कि लोग क्या बोलते हैं मसीह के बारे में। तो उनमें से शमौन, जिसका प्रभु यीशु मसीह ने नाम क्या रखा, पतरस, और वो कहता है, प्रभु यीशु मसीह को कहता है कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। फिर प्रभु उसे कहते हैं, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, दैट मीन्स मांस और लहू, इसका मतलब कि मनुष्य के कारण नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। हालेलुया, सभी जन ध्यान सुने। जब शमौन पतरस वो जब कहता है कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, तब परमेश्वर उसे एक बड़ा अधिकार देते हैं। उसे कहते हैं कि तू धन्य है, और ये बात जो तूने कही है वो किसी मनुष्य के कारण नहीं कही, ना ही तेरे ऊपर किसी मनुष्य के द्वारा कही गई है, ना ही तेरे ऊपर किसी मनुष्य के द्वारा प्रकट की गई है, बल्कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे स्वर्गीय पिता ने तेरे मन में ये बात डाली और तभी तेरे मुंह से ये बात निकली है। इसलिए परमेश्वर से कहते हैं कि अब से तू पतरस है, और प्रभु उसे क्या कहते हैं, पत्थर कहते हैं, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। पतरस को परमेश्वर कहते हैं कि तू पत्थर है, यानी कि मजबूत चट्टान है, और इसी मजबूत चट्टान के ऊपर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और परमेश्वर कहते हैं कि अधोलोक के फाटक तुझ पर कभी भी प्रबल ना होंगे, यानी कि जो अंधकार की शक्तियां है वो उस पे कभी भी प्रबल नहीं होंगी। कोई शैतान उसके ऊपर कोई भी किसी भी तरह का कोई प्लानिंग, कोई अपनी योजना वो नहीं बना पाएगा, उसकी कोई योजना उसके ऊपर प्रबल नहीं होगी। इसलिए परमेश्वर कहते हैं, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुल जाएगा। तब उसने चेलों को चिताया कि किसी से ना कहना कि मैं मसीह हूँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में पतरस ने ये स्वीकार किया, उसके मुंह से जब ये निकला कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, तो परमेश्वर ने उसे बहुत बड़ा अधिकार दिया। उसे पतरस बोला, दैट मीन्स कि वो क्या है, वो उसको पत्थर बोला, चट्टान बोला, उसके ऊपर मैं कलीसिया, परमेश्वर कहते कि मैं तेरे ऊपर कलीसिया बनाऊंगा, और कोई शैतान की योजना तेरे ऊपर प्रबल नहीं होगी। और परमेश्वर ने उसे क्या कहा, तो प्रभु यीशु मसीह उसे कहते कि मैं स्वर्ग की कुंजियां तुझे दूंगा। और भी परमेश्वर ने उसे अधिकार दिया कि जो कुछ तू इस पृथ्वी के ऊपर बांध देगा वो स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तुम खोल देगा इस पृथ्वी के ऊपर वह स्वर्ग में खुल जाएगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जब पतरस ने प्रभु यीशु मसीह को जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह स्वीकार किया,
तब प्रभु ने उसे वरदान दिए, तब प्रभु ने उसे अलग अलग और बड़े बड़े अधिकार दिए कि स्वर्ग की कुंजियां तेरे पास होगी, जो कुछ तुम बोलेगा वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। आज आप जानते क्या आपने भी प्रभु को अपना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता ग्रहण किया है? नहीं किया है, आप अधूरे हैं। आपको अपने जीवन में अद्भुत गवाहियों को लेने के लिए, अपने जीवन में बड़े बड़े प्रभु के कामों को देखने के लिए प्रभु को अपने जीवन में मसीह स्वीकार करना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में मुक्तिदाता ग्रहण करना जरूरी है, जीवित मसीह ग्रहण करना जरूरी है। हालेलुया। तभी हमारे जीवन में परमेश्वर, इसलिए तो प्रभु कहते हैं कि जो तूने ये स्वीकार किया है कि मैं जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह हूं, ये तुमने मांस और लहू के द्वारा नहीं बल्कि स्वर्गीय पिता ने तुझ पे प्रकट किया तो तेरे मुंह से निकला है। इसलिए आज हमें भी प्रभु को अपने जीवन में मसीह कह के अपनाने की जरूरत है, उसको ग्रहण करने की जरूरत है, उसको पूर्ण रीति से स्वीकार एक्सेप्ट करने की जरूरत है, ताकि हमारे जीवन के भी बहुत सारे ऐसे दरवाजे जो खुल सके, बहुत सारे ऐसे रास्ते जो खुल सके। परमेश्वर की ये योजना है हमारे जीवन में, वो प्रभु पूरा करना चाहते हैं। आज हो सकता है कि आज भी आपकी सिचुएशन वैसी की वैसी है, आज आपको प्रभु को अपने जीवन में अपनाने की जरूरत है, उसको अपना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता ग्रहण करने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ अपने राज्य को बढ़ाना चाहते हैं। प्रभु ने हमें बनाया है ताकि हमारे जीवन से हमारे परमेश्वर के नाम की महिमा प्रकट हो सके, परमेश्वर का नाम जो है वो ऊंचा हो सके, परमेश्वर के नाम की महिमा अद्भुत रीति से हो सके। हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, प्रेज बी टू गॉड। इसलिए हर एक जन अपनी आंखों को बंद करे, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करे, कहे प्रभु जी मैं आपको आज से प्रभु यीशु राजा अपना मुक्तिदाता ग्रहण करता हूँ, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता हूँ। आज से आप मेरे मसीह हैं, आज से प्रभु जी आप जहां मुझे लेके जाएंगे मैं वहीं जाऊंगा। आप प्रभु जी मेरे पांव के मार्ग आज से आपकी ओर होंगे, मेरी आंखों का देखना प्रभु जी आज से आपकी ओर से होगा, मेरे प्रभु बोलना आज से आपकी ओर से होगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। कहेगी प्रभु आज से मेरे कानों का सुनना भी आपकी ओर से होगा। आज से प्रभु यीशु मैं अपने जीवन में जो कुछ करूं, जो कार्य मैं अपने हाथों से करूं, वो सब आपकी ओर से होने पाए, उस कार्यों से प्रभु आपके नाम की बड़ी महिमा, बड़ी उस्तत होने पाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सभी अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हर एक जनों के लिए, आज एक एक के जीवन में परमेश्वर आपकी महिमा प्रकट होने पाए, आपका नाम परमेश्वर एक एक के जीवन में बड़ी महिमा को पाने के लिए प्रभु आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। आज प्रभु हर एक जनों को छू लीजिए, छू लीजिए, छू लीजिए, अद्भुत रीति से परमेश्वर आज एक एक जनों को छू लीजिए, हर एक के जीवन से परमेश्वर आज आपके नाम की बड़ी महिमा होने पाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, प्रेज बी टू गॉड। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग पिता परमेश्वर इस समय निराशा में है, प्रभु जी दुख में है, हम प्रार्थना करते हैं कि इनके जीवन में से इस दुख को निकाल दीजिए हमेशा के लिए। प्रभु इनको दुख से आजाद करने के लिए, निराशाओं से आजाद करने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं, इन्हें छू के चंगा करने के लिए प्रभु हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु जिनके पास जॉब नहीं, अच्छी जॉब के साथ ब्लेस करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं, इनके जीवन के बंद रास्ते प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से खुल जाए। जैसे प्रभु ने पतरस को कहा कि जो कुछ तो इस पृथ्वी के ऊपर बांध देगा वो स्वर्ग में बंध जाएगा, और जो कुछ तुम इस पृथ्वी के ऊपर खोल देगा वह स्वर्ग में खुल जाएगा। आज हम हर एक जन जो इस समय परमेश्वर को पुकार रहे हैं अपनी रुकी गवाहियों के लिए, रुकी हुई ब्लेसिंग्स के लिए, आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हर एक की गवाही को इस धरती के ऊपर आज रिलीज करते, खोल देते हैं प्रभु के इसी अधिकार से, इसी वचन से, आज परमेश्वर के सामर्थ्य वचन से, आज वचन को उपयोग करते हुए, परमेश्वर के वचन को उपयोग करते हुए आज हम आपके जीवन के लिए आशीष और बरकतों को, रुकी गवाहियों को आज खोल देते हैं। आज हम प्रार्थना करते विश्वास के साथ कि प्रभु ने वो स्वर्ग से खोल दिया है। जो लोग अपनी आंखों से देख नहीं पाते, जब धुंधला दिखता है, हम प्रार्थना करते हैं कि आज से आपकी आंखों से आप देखने पाएंगे, यीशु के सामर्थ्य नाम से आपकी आंखें आज से देखने पाए, ठीक ठीक आप देखने पाएंगे। आज हम प्रार्थना करते हैं जो लोग सुन नहीं पाते, आज परमेश्वर अपनी सामर्थ्य उंगलियों से इनके कानों को छुए और ये देखने लगे और ये सुनने लगे और ये सुनने लगे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हम प्रार्थना करते जो लोग बोल नहीं पाते, आज परमेश्वर का हाथ इनके गले पे, इनके सर के ऊपर आए और ये अभिषेक किया जाए, ये ब्लेस किया जाए और
और ये बोलना शुरू करें। और जो प्रॉब्लम इनके पेट में है, आज हम प्रार्थना करते पेट की प्रॉब्लम्स के लिए, हर एक तरह की पेट की प्रॉब्लम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आपके जीवन में से गायब हो जाए। इसी वक्त यीशु के नाम से वो आपके जीवन को, आपके शरीर से गायब हो जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रार्थना करते प्रभु के सामर्थी नाम से डायबिटीज की बीमारी से आजाद हो जाए, डायबिटीज के रोग से सदा के लिए परमेश्वर ने आजाद करने के लिए, चंगा करने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। पैरों की स्वेलिंग, पैरों की दर्द, जो पैरों की दर्द प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से छोड़ के चली जाए। घुटनों की दर्द यीशु के सामर्थी नाम से जाए। पेट का दर्द, जो बार बार पेट का दर्द होता है, जो काफी लंबे समय से दर्द है, कमर का दर्द हो सकता है, कोई भी दर्द जो आपके शरीर में लंबे समय से है, जो 24 घंटे दर्द है, आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और जलाली नाम से वो दर्द आपको छोड़ के चली जाए। वो दर्द इसी वक्त यीशु नासरी के नाम से आपके जीवन का, आपके शरीर में से गायब हो जाए। थैंक यू जीसस। हर एक तरह की इन्फेक्शन से आजाद हो जाए, स्वेलिंग से आजाद हो जाए। वो घाव जो सूखते नहीं है, वो घाव जो लंबे समय से नहीं सूख रहे और शरीर के अंदर जब बाहर है, हम प्रार्थना करते यीशु के सामर्थी नाम से वो घाव गायब हो जाए, सूख जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। कोर्ट केस से आजाद हो जाए, झूठे केस से आजाद हो जाए। हर एक तरह की जो FIR आपके ऊपर कराई गई और वो झूठी, हम प्रार्थना करते हैं, यदि आप पड़े और खड़े हैं प्रार्थना कर रहे हैं, उस झूठे केस से आज परमेश्वर आपको आजाद करे। प्रभु अपने सामर्थी और बड़े हाथ को बढ़ाए और आज आपको आजाद करे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो प्रभु जी आपके भवन के लिए आना चाहते हैं, प्रभु यीशु उनके रास्तों को खोल दीजिए। प्रभु जी जो प्लानिंग बना रहे हैं प्रभु जी, और बार बार उस प्लानिंग में रुकावटें हैं, प्रभु हम प्रार्थना करते कि आज वो रास्ते खुल जाए। आज हम प्रार्थना करते कि वो परिवार के सदस्य जो रोक रहे वो खुद इनके साथ प्रभु आपके भवन में आपकी स्तुति महिमा करने के लिए पहुंचने पाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु आज एक एक जनों का अद्भुत रीति से छूना और आजाद करना और चंगा करना और बड़ी गवाही के साथ खड़ा करने के लिए प्रभु हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते उन लेडीज के लिए जिनके पास अभी तक बेबी ब्लेसिंग नहीं है, प्रभु ने छू लीजिए और बेबी ब्लेसिंग दीजिए, छू लीजिए और बेबी ब्लेसिंग देने के लिए प्रभु हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। जिनके पास बेबी गर्ल नहीं है, बेबी गर्ल के साथ ब्लेस कीजिए। जिनके पास बेबी बॉय नहीं है, बेबी बॉय के साथ सुपर ब्लेस करने के लिए प्रभु आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रेज बी टू गॉड। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हर एक के जीवन में अद्भुत रीति से और बड़ी रीति से काम करने के लिए प्रभु आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। प्रभु जी जो रुके हुए काम है वो आपके सामर्थी नाम से चलने लगे, रुका हुआ बिजनेस चलने लगे, रुकी हुई दुकान चलने लगे, रुकी हुई रेडियां प्रभु के सामर्थी नाम से चलने के लिए प्रभु आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। जिनके पास जॉब नहीं है प्रभु उनको बेस्ट जॉब के साथ ब्लेस कीजिए। प्रभु आप जब इंटरव्यू हो तो ये सेलेक्ट किए जाए। प्रभु यीशु हम प्रार्थना करते गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस करने के लिए प्रभु इनके लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। प्रभु एक एक बिजनेस जो भी ये बिजनेस करते हैं, जो ये जॉब करते हैं प्रभु, और उस जॉब को प्रभु आपके हाथों में सरेंडर करते हैं, प्रभु आपके हाथों में दे देते हैं। प्रभु यीशु अद्भुत रीति से सुपर ब्लेस करना, इंक्रीमेंट के साथ ब्लेस करना, प्रभु जी अच्छी प्रमोशन के साथ ब्लेस करने के लिए आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस। जिनके टेस्ट है प्रभु टेस्ट में अच्छे मार्क्स से पास होने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी जिनके एग्जाम चल रहे उन्हें भी अच्छे मार्क्स के साथ पास करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। यदि उसमें से प्रभु जी 10 में से किसी 2 की भी सिलेक्शन होनी हो तो हम प्रार्थना करते उस 2 में से एक ये होने पाए जो इस समय प्रभु के सम्मुख आके प्रार्थना कर रहे हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु जी आज से ये आपकी प्रिय संतान बने, आज से प्रभु यीशु ये भी आपके पिता परमेश्वर पत्थर बनने पाए, मजबूत कलीसिया आप हमारे ऊपर बनाने के लिए प्रभु जी आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस। प्रभु हम प्रार्थना करते खास उन लोगों के लिए जो आज प्रभु जी आपके वचन का उपयोग करते हुए अपनी आशीषों, अपनी बरकतों को, अपनी रुकी हुई गवाहियों को आज इस धरती के ऊपर खोल रहे हैं और विश्वास करते कि प्रभु जी आपने इनके जीवन में बड़ी और अद्भुत गवाहियां आप स्वर्ग से दे दी है प्रभु जी यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु जी जो लोग हॉस्पिटल में है हॉस्पिटल के जीवन से आजाद कीजिए और प्रभु डिस्चार्ज जल्द से जल्द मिलने के लिए आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। नशे की दुष्ट आत्मा आज इनके घरों से
गायब होने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। नशे की दुष्ट आत्मा, नशे की तलब इसी वक्त इनके घर से जाए, यीशु के सामर्थी नाम से जाए, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से जाए। थैंक यू जीसस। जो लोग जेल में और प्रभु को पुकार रहे हैं, अपना जीवन प्रभु को दे रहे हैं, प्रभु हम प्रार्थना करते कि वो छुड़ाए जाए, हम प्रार्थना करते कि वो आजाद हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु प्रभु, जिनके बच्चों को आपके हाथों में देते हैं, पूरे घर के सदस्यों को आपके हाथों में देते हैं प्रभु। ये सेलिब्रेशन का मंथ इनके जीवन में एक ग्रेट सेलिब्रेशन को लेकर आए, एक ग्रेट टेस्टिमनी को लेकर आए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, जो चीजें खो गई हैं प्रभु वो इनको आपके नाम से मिलने पाए, वो यीशु नाम से इनको खोई हुई चीजें मिलने पाए। खोया हुआ हर एक चीज जो कीमती चीज है, जो डॉक्यूमेंट्स है, हम प्रार्थना करते यीशु के नाम से मिलने पाए। जो लोग अपना घर छोड़ के चले गए, हम प्रार्थना करते वो अपने घर वापिस आने पाए, और जो अपने घर वालों से बात नहीं करते, आज प्रभु के सामर्थी नाम से वो खुद पहल करे और वो फोन करे। जिन लोगों की प्रॉब्लम्स है डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, अपने पासपोर्ट को लेके, वीजा की फाइल को लेके, हम प्रार्थना करते प्रभु के सामर्थी नाम से, प्रभु के वचन से परमेश्वर का वचन पूरा हो और आपको मनुष्य का फेवर मिलने पाए। परमेश्वर का वचन पूरा हो और आप बड़े फेवर को पाए और बड़ी गवाही को पाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, सारी प्रार्थना को सुन के उत्तर दे दिया प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। दया करो, आशीष दो प्रभु, सारी भलाई को याद करते आपका धन्यवाद करते। चंगाई दे दी, छुटकारा दे दिया, उद्धार दे दिया प्रभु जी, अद्भुत गवाही के साथ खड़ा कर दिया, खोई हुई चीजें लौटा दी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपनी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सभी जन कहे आमीन। तो आज की प्रार्थना को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और सभी को इनवाइट करते हैं क्रिसमस सेलिब्रेशंस के लिए, जो कि आने वाले मंडे 25 दिसंबर सोमवार के दिन सेलिब्रेट किया जाएगा। मीटिंग सुबह 10 बजे शुरू हो जाएगी। एड्रेस यदि आपको नहीं पता है तो चर्च के पास ही है, तरमकंडा यहाँ पर है, और वो है पेट्रोल पंप के बिल्कुल सामने, और आशा किरण हॉस्पिटल है जो उसके बैक साइड पर। ध्यान से नोट करें, तरमकंडा ग्राउंड है, पेट्रोल पंप के सामने और आशा किरण के हॉस्पिटल के पीछे। हालेलुया। और जो लोग प्रार्थना करना चाहते हैं, आप प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। जिन लोगों के जीवन में गवाहियां आई हैं, अपनी गवाही को देना कोई नहीं भूलेगा। अपनी गवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग बनाएं और व्हाट्सएप के नंबर पर सेंड करें। हालेलुया। और इस क्रिसमस की मीटिंग के लिए आपने ज्यादा से ज्यादा, जो लोगों को भी आप लेके आना चाहते हैं, जो लोग आने के इच्छुक है, आपने उन्हें अपने साथ लेके आना है। हालेलुया। कोई भी छूटना नहीं चाहिए प्रभु की बड़ी सेलिब्रेशन के लिए, परमेश्वर को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए। हमारा परमेश्वर क्यों इस जगत में आया, उसका वचन कहता है कि वो इस जगत के लिए एक वचन था जो देहधारी हुआ, ताकि पूरे जगत का उद्धार हो सके। वो हमारे जीवन का उद्धार, छुटकारा देने, हमें छुड़ाने के लिए वो इस जगत में आया। इसलिए कोई भी छूटना नहीं चाहता। जो भी आपके साथ आना चाहता, आपने उन्हें लेके आना है। हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा है कि हम अपने परमेश्वर की देह हैं, और जो हमारा परमेश्वर है वो इस कलीसिया का सिर है। और हम सब का फर्ज है कि मिल करके, एक दूसरे के साथ मिल करके हम अपने परमेश्वर के राज्य को आगे लेके जाएं। इसलिए जो लोग आपके साथ आना चाहते हैं, आपने उन्हें ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रभु की हजूरी में लेके आना है। हालेलुया। ये एक बड़ा काम है परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए, परमेश्वर के नाम को सब तक फैलाने के लिए, जगत के शोर तक परमेश्वर कहते हैं कि मैं अपने गवाह खड़ा करूंगा। और ये सुंदर समय है परमेश्वर के गवाह बनने के लिए। हालेलुया। जो लोग प्रार्थना करवाना चाहते हैं, आप प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं, अपनी इंक्वायरी को क्लियर कर सकते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन को आप शेयर कर सकते हैं। नंबर नोट करें, नंबर है 9711051481। इस नंबर पर आप कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं, अपनी इंक्वायरी को आप क्लियर कर सकते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन को आप शेयर कर सकते हैं। हालेलुया। अपनी प्रार्थनाओं में आने वाली मीटिंग्स, क्रिसमस, न्यू ईयर, क्रॉस ओवर नाइट मीटिंग के लिए, एक मीटिंग के लिए सुबह की मीटिंग, शाम की प्रार्थना, सुबह की प्रार्थना, शुक्रवार शनिवार प्रार्थना सभा, हर रविवार की प्रार्थना सभा के लिए, पास्टर दीप्ति जी के लिए, चर्च भवन की जमीन के लिए, चर्च की जरूरतों के लिए, पूरी टीम के लिए आप अपनी प्रार्थना में याद रखें। सभी जन प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे, उसके पवित्र और जीवित वचनों में बने रहें, अड़े और खड़े रहें। आप सभी को जय मसीह की। सभी जन कहे हालेलुया।